नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उन तमाम लोगों को हिट किया जो सर्वोच्च न्यायालय को मजाक समझ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मजाक में आकलन कर रहे थे और उनको लग रहा था कि चुनाव वो जीत के आते हैं। लोगों ने मत दिया है तो उन्हें अधिकार है कि वो सबके सर के ऊपर चढ़ के नाचे। आज एक पिटीशन पे बात हो रही थी। एक वकील ने एक पिटीशन दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में और पिटीशन ये थी कि जो निशिकांत दुबे हैं, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत में आग लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। उन्हें कहा कि ये देश में तोड़ना चाहते हैं, नाम लेके कहा। इसी बीच खासकर जब वक्फ बोर्ड पे कुछ सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेके हमारे उपराष्ट्रपति बड़े वोकल हो गए। उन्होंने संसद को सर्वोच्च बताया और सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की बात की। ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुपचाप अपना काम कर रहा था। लेकिन आज वो भली ही अर्जी खारिज हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम कोई फूल जैसे नाजुक नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो जानती है अपने मान सम्मान कैसा रखना। इसलिए इस रिट पिटीशन की जरूरत नहीं है। संविधान सभी से ऊंचा है। न्यायिक समीक्षा एक संवैधानिक कार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के दावे को खारिज कर दिया। ऐसे समय में जब संसदीय सर्वोच्च के खोखले दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण अनुस्मारक जारी किया कि यह संविधान ही सर्वोच्च है। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा कार्य है जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान किया गया है और इसलिए जब न्यायालय विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं तो वे संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य कर रहे होते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एक आदेश में ये टिप्पणियां की जो न्यायपालिका के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किए गए तीखे हमले के जवाब में प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका सुपर सांसद बनने की कोशिश कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद धनखड़ ने कहा था संसद सर्वोच्च है और संसद के ऊपर किसी भी प्राधिकरण का संविधान में कोई विचार नहीं हो सकता। इन दावों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, लोकतंत्र में राज्य की प्रत्येक शाखा, चाहे वो विधायिका, चाहे वो कार्यपालिका हो या चाहे न्यायपालिका, विशेष रूप से संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करती है। यह संविधान है जो हम सभी के ऊपर है। यह संविधान है जो तीनों अंगों में निहित शक्तियां पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान की गई है। संविधान अपनी संवैधानिकता के साथ साथ न्यायिक व्याख्या की परीक्षण करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए जब संवैधानिक अदालतें न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करती हैं। यह शक्ति संविधान के निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा स्पष्ट शब्दों में प्रदान की गई है और जांच और संतुलन की प्रक्रिया पर टिका है। हमारा मानना है कि आप जनता सरकार के तीनों अंग और उनकी विभिन्न भूमिकाओं के बीच संबंधों को जानती है। वे न्यायपालिका के कार्य और भूमिका से अवगत है जो अन्य शाखाओं के कार्य की न्यायिक रूप से समीक्षा करना है और यह मूल्यांकन करना है कि क्या अन्य शाखाएं संविधान के तहत कानून रूप से कार्य कर रही है। न्यायिक निर्णय कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं और राजनीति, धार्मिक या समुदाय विचारों के ध्यान में रखते हुए नहीं किए जाते। जब नागरिक न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के लिए
अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो वे अपने मौलिक या कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। इस तरह की प्रार्थना पर अदालत का विचार उसके संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति करता है। आगे उन्होंने कहा कि अदालत दुबे की टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और ध्यान आकर्षित करने वाला बताया। न्यायालय ने कहा कि टिप्पणियां संवैधानिक न्यायालयों के कामकाज के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से परहेज करते हुए कहा कि न्यायालय और न्यायपालिका में जनता का विश्वास इस तरह बेतुकी टिप्पणियों से हिलाया नहीं जा सकता। ये इतना बड़ा आज का निर्णय है या टिप्पणियां हैं जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष धनखड़ साहब को आई ओपनर है उनके लिए। वो एक खुद वकील है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जब ऐसी बात करता है तो ये समझ में नहीं आता कि हम अपने किस्मत पे रोए, हम भारत की किस्मत पे रोए या उस पद की किस्मत पे रोए जिस पद की गरिमा कई लोगों ने इतनी ऊंचे लेवल पे स्थापित की है, उसको इतना नीचे गिरते हुए हम देखते हैं। निशिकांत दुबे को सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो आम जनता भी जानती है कि वो अज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है, वो गैर जिम्मेदाराना है, उनको जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, जबान में हड्डी नहीं है, इसलिए बोलना उनका कर्तव्य है। लेकिन ये बात उनके पार्टी के अध्यक्ष भी जानते हैं कि निशिकांत दुबे वो नहीं बोलते जो पार्टी की लाइन है, फिर भी वो पार्टी के लिए प्रिय है, क्योंकि निशिकांत दुबे जैसे लोग हमेशा पार्टी के लिए वो काम करते हैं जो पार्टी को किसी को गाली दिलवानी होती है। यदि न्यायपालिका को गाली दिलवानी है, न्यायपालिका पे प्रेशर लाना है, किसी दूसरे लोगों पे प्रेशर लाना है, मीडिया पे प्रेशर लाना है, यूट्यूबर्स पे प्रेशर लाना है, तो फिर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है कि आप जो चाहे वो बक दो। हम कहेंगे कि व्यक्तिगत है, लेकिन आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। जब भी पार्लियामेंट में कोई इशू होगा, डिबेट आप ही ओपन करोगे, क्योंकि आप हमारे सबसे लाडले हो। ये दोहरा चरित्र राजनीतिक दलों का जो सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र आहत होता है। यदि जो आदमी आपके पार्टी की लाइन नहीं लेता, वो आपके पार्टी में क्या कर रहा है, सवाल ये है। और ये इसलिए नहीं, ये संसद के अंदर मुस्लिम समाज के सांसदों को मुंह पे कुछ बोलते हैं। हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे अब कलमा पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा धार्मिक आज़ादी वाली जितने भी संविधान में शक्तियां हैं, आर्टिकल 24 टू 29 रद्द कर देना चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि जो सरकार को सवाल पूछते हैं वो राष्ट्रद्रोह में आता है, तो उन ये सब यूट्यूबर्स पे एक्शन लेनी चाहिए। ये आदमी आईबी और आईटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैंकरप्सी पे कई बार तरस आता है कि क्या उनके पास अच्छे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये अज्ञान और गैर जिम्मेदार लोग कैसे ऐसे बड़े ओहदे पे रहते हैं। लेकिन न्यायपालिका को लगता होगा वो गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन जिम्मेदारी से निशिकांत दुबे पार्टी की आज्ञा का पालन करते हैं। ये जनता को अब समझ में आ गया है। न्यायपालिका बहुत दिनों से चुप थी। न्यायपालिका ने सीधा हिट किया राष्ट्रपति को और तमाम अरे गहरे नत्थु खैरों को, जो न्यायपालिका को आए दिन घेरते हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य मनुस्मृति वापस लाने का है। इन टिप्पणियों ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी, लेकिन न्यायपालिका इस बात से आश्वस्त नहीं रहे कि ये लोग फिर से नहीं बोलेंगे। ये लोग बोलना तब रोकेंगे जब इन्हें पार्टी का आदेश होगा। जब तक पार्टी चाहेगी ये लोग बोलते रहेंगे। तो न्यायपालिका को ये भी देखना चाहिए कि इनको बुलवाने वाला कौन है, इनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है। हिट उन्हें करना होगा। आज जो कैरेक्टर, जो जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस हिसाब से उनका अभी तक का रिकॉर्ड है,
निशिकांत दुबे हो या हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हो, उनको इन टिप्पणियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन कम से कम एक आम शहरी के लिए तो ये हिट होते हुए दिखाई देते हैं। अब निर्लज्जता का अमृतकाल है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।